नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। हिमाचल प्रदेश में चल रही पटवारियों की हड़ताल में सभी जिलों के पटवारी शामिल हो गए। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शनों का दौर जारी। उसी कड़ी में आज बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भी बिलासपुर सदर तहसील सदर के सभी पटवारियों ने अपना प्रदर्शन किया। पटवारियों की मांग है कि सरकार द्वारा हाल ही में उन्होंने राज्य स्तर पर ट्रांसफर किए जाने को लेकर जो फरमान जारी किया उसका विरोध करते हैं, क्योंकि स्टेट कैडर होने के कारण पटवारियों की पदोन्नति और उनके अन्य भत्तों पर भी रोक लग जाएगी और उनका पदोन्नति का कोटा लैप्स हो जाएगा। अगर सरकार इस मामले को हम नहीं सुनती है तो ये आंदोलन अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से चला है, वैसे ही चलता रहेगा। जैसे ही हमें स्टेट की तरफ से जो भी आदेश आते हैं उस प्रकार से हम अपना कार्य करेंगे। सदर तहसील बिलासपुर, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा जो धरना प्रदर्शन चला हुआ है, ये हमारा हाल ही में जो स्टेट कैडर किया गया उसके विरोध में हम बैठे हुए हैं। इसमें हमारी जो पहले भी मांगे रही हैं, बहुत सारी और भी समस्याएं थी जो हमने पहले ही दे रखी है अपने गवर्नमेंट, अपने हिमाचल सरकार के लिए, और उसके लिए इन्होंने बलवान कमेटी बनाई है। उसमें सारी चीज़ें जो है मेंशन कर रखी है। अभी जो हम मेन मुद्दा जो हमारा है अभी बैठने का, जो जैसे कि अभी स्टेट कैडर किया गया है, एक तो ये है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, ज्वाइनिंग जब हमारी हुई थी तो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हिसाब से करी गई थी, जिसमें कि अब जो इन्होंने स्टेट कैडर किया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रह रही है। जैसे कि अगर हम दूसरी जगह भी अगर हमें भेज भी देते हैं, वो मेन वो है कि जाने को हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी जो सीनियरिटी रहेगी, ये जब भी हम प्रमोशन का जो इशू रहता है तो वो सारा हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। और साथ साथ ही हमारा बीच में ये जो हमारा एक रहता है 20% कोटे का रहता था, उसमें भी हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो कि उसमें बलवान कमेटी ने उसमें वो भी मेंशन कर रखा है। और छोटी छोटी चीज़ें और सारी भी बहुत है जो कि हमने उसमें रखी है, पॉइंट रखे हुए हैं, लेकिन मेन जो मुद्दे रहते हैं हमारे 20% कोटे का है और हमारा स्टेट कैडर का रहता है। अभी हम इसी उस पर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है, किसी तरह से कोई बुलावा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ हमें लगा कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए कोई प्रावधान बनाया हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जितने भी हैं पूरे हिमाचल में हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, अपने अपने तहसीलों में सारे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे अगर ये चलता रहा तब तो हम पीछे हटने वाले नहीं। अगर हमें कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता है ऊपर से तो ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहे। अभी हम शांतिपूर्ण चले हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद ये उग्र भी हो सकता है। इसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि पहले भी हमारे साथ बातें करी हैं, आश्वासन दिए थे, लेकिन उन आश्वासन को आगे मतलब उसमें नहीं दिया गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से सरकार को कोई परेशानी हो या लोगों को परेशानी होनी चाहिए, लेकिन मजबूरन हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम तो वैसे भी बहुत ऐसे सभी लोगों के काम कर रहे हैं, जो और डिपार्टमेंट है वो भी हमारे ऊपर थोप रखे हैं काम। तो काम करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारी खुद की जो हमारी प्रॉब्लम है उनको समझने की कोशिश करें। और जो भी हम इस धरने पे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि इतना टाइम वेस्ट ना हो, हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मानी जाए, और सरकार से यही हम गुहार लगाते हैं। धन्यवाद। और क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नमस्कार जी, मैं शुभम धीमान, प्रधान कानगो महासंघ तहसील इकाई सदर से। हमारा जो आंदोलन चला है, जैसे कि 22 तारीख को सरकार की एक नोटिफिकेशन जारी हुई, जिसके अनुसार हमारा स्टेट कैडर 22 तारीख को कर दिया गया, जिसके संदर्भ में हमारा आंदोलन चला हुआ है। 25 तारीख व 27 तारीख को हमारी मास कैजुअल लीव थी, और 28 तारीख से हमारा कलम छोड़ो आंदोलन जारी चला हुआ है। क्योंकि जब हमारी देहरा में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम साहब से हमारी वार्ता, वहाँ पे लगभग 50 मिनट हमारी वार्ता हुई थी, तो वहाँ पे सीएम साहब के द्वारा हमें ये बोला गया था कि हम आपकी तबादला नीति लाएंगे, जो कि हमें स्वीकार थी, और जो आपकी वरिष्ठता है वो आपके ज़िले में ही रखी जाएगी। और उसके बाद एकदम से 22 तारीख को हमारी स्टेट कैडर कर दिया गया,
जिसके संदर्भ में हमने उसी दिन बोल दिया था कि अगर ऐसा होता है तो हम ठीक उसी दिन से कलम छोड़ो आंदोलन पर चले जाएंगे। तो आज हमारा लगभग तीसरा दिन कंटिन्यू चला हुआ है। सरकार के साथ अभी तक कोई वार्ता में हमें नहीं बुलाया गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा वरिष्ठता है और जो हमारा स्टेट कैडर है उसे वापस लिया जाए और हमारी वरिष्ठता तहसील में ही ज़िला में ही रखी जाए, क्योंकि जब हमारी भर्ती हुई थी तो वो ज़िला वाइज हुई थी। और जैसे कि हर एक ज़िले में अलग अलग जैसे हमें रेगुलर किया गया था, तो हर एक ज़िले की अलग अलग डेट थी। जैसे कुछ ज़िला में 1 महीना पहले रेगुलर किया गया था, कुछ में 1 साल बाद रेगुलर किया गया था, 1 महीने बाद रेगुलर किया गया था, 10-10, 15-15 दिन का गैप था। तो उसमें ऐसा है कि हमारी जो वरिष्ठता है वो डिफेक्ट हो रही है। अगर हम स्टेट में हमारी वरिष्ठता जाती है तो हमारे जैसे छोटे ज़िले बिलासपुर, हमीरपुर, वो कभी भी उनकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी। नंबर 2, हमारी जो डिमांड है, जो हमारा कोटा है, जो क्लरिकल स्टाफ को 20% कोटा दिया गया है, हमारा कोटा 100% है। 100% में से 20% हमारे डायरेक्ट जो तहसीलदार लगते हैं उनका है, 20% कोटा हमारे क्लरिकल स्टाफ को दिया गया है। और उनकी जो उनकी प्रमोशन है वो अपने स्टाफ में 100% है और 20% हमारा कोटा ले रहे हैं, तो उनका कोटा 120% हो गया और हमारा कोटा 60% है। तो हमारी जो एक सीट पे 7 जैसे प्रमोशन होती है तो एक सीट पे 7 पटवारी 60 कानूगो